इंतखाबी जंग 2019 7 बज चुके हैं। आखिरी मरहले के तहत वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 रियासतों और एक मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में पोलिंग हो रही है। इस मरहले में बाकी बचे 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं 918 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होने जा रही है। पंजाब और यूपी की 13 सीटों पर वोटर हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जबकि मगरबी बंगाल की 9, बिहार और एमपी की 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर पोलिंग हो रही है। इस मरहले में 10.01 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं और वोटिंग के लिए 1.12 लाख पोलिंग मराकज बनाए गए हैं। आखिरी मरहले में कई कद्दावर लीडरान की किस्मत दांव पर लगी है। इनमें बनारस सीट से लड़ रहे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जो कि सरे फहरिस्त है। वहीं कई वीआईपीज की किस्मत इस बार दांव पर लगी हुई है। आज वोटर्स अपने नुमाइंदों को चुनेंगे और उन हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि 7 बज चुके हैं, वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। अपने घर से निकले, बटन दबाए, देश बनाए। तो लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले के तहत वोटिंग का अमल जारी है। लोग सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में देखे जा रहे हैं। जमहूरियत का ये जश्न यकीनन काबिल दीद है। हमारे नुमाइंदे अजीत कुमार ने बिहार के सासाराम से हालात का जायजा लिया। सासाराम के मतदान केंद्र संख्या 148 पर खड़ा हूँ और यह जो मतदान केंद्र बनाया गया है, यह सासाराम का आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और इस मतदान केंद्र पर वो तमाम तरह की नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। खासकर धूप से बचने के लिए शेड बनाया गया है, पेयजल ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, कालीन बिछाया गया है और सुबह से ही जो खासकर आधी आबादी है, महिला मतदाता है, वो कतारबद्ध हो गई हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार महिला मतदाता जो है सुबह से ही कतारबद्ध हो गए हैं और अपने अपने मतों के प्रयोग के प्रति कितने ये लोग जागरूक हैं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सुबह सुबह मतदाता जो हैं वो कतार में खड़े हो गए हैं। और मैं इस तरफ आपको दिखाऊं, इस तरफ भी पुरुष मतदाता हैं, वो भी कतारबद्ध हो चुके हैं और जो मतदान की प्रक्रिया है यहाँ शुरू हो चुकी है और सुबह से ही जो मतदाता हैं वो कतारबद्ध हो चुके हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ के मतदाता कितने जागरूक हैं, अपने मतों को वोट कास्ट करने के प्रति कितने जागरूक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सासाराम में जो है मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हो गई है और काफी लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। तो वोटर्स तो पोलिंग बूथ पर रहे तो उनके चेहरे पे सिर्फ जीत की मार्जिन को लेकर एक रहा। जब से वो चुनाव लड़े 1998 से लेकर 2014 तक लगातार जीतते रहे और सिर्फ उनकी जीत की मार्जिन हर चुनाव में बढ़ती चली गई। तो उनके चेहरे पे कोई चिंता की लकीर हार जीत को लेकर नहीं रहती थी। लेकिन 2018 का जो ये उपचुनाव हुआ था, उसमें जब बीजेपी को हार मिली, मंदिर के प्रचार के बाद जब हार मिली थी, तब से लेके आज पहली बार ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अभी